महापुराण किस ज्ञान की गंगा में कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए समस्त रसिक श्रोतागण बंधु भक्तिमयी माताएं, आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी को हमारा प्रणाम एवं आप सभी हरि भक्तों को भागवत महापुराण के सप्तम दिवस का प्यार भरा राधे राधे। आइए 2 मिनट हरि नाम गुणानुवाद करते हुए हम प्रभु की मंगलमय कथा का आनंद लेंगे। सभी प्रेम और भक्ति से प्रभु के नाम का गुणानुवाद करते हुए हो मुझे दे दर्शन गिरधारी, हो मोहे दे दर्शन गिरधारी, हो तेरी सांवरी सूरतिया पे वारी, मोहे दे दर्शन गिरधारी, तेरी सांवरी सूरतिया पे वारी, हो तेरी सांवरी सूरतिया पे वारी, तेरी सांवरी सूरतिया पे वारी, हो तेरी मोहिनी मूरतिया पे वारी, तेरी सांवरी सूरतिया पे वारी, मुझे दे दर्शन गिरधारी, गिरधारी, तेरी सांवरी सूरतिया पे वारी, मोहे दे दर्शन गिरधारी, तेरी सांवरी सूरतिया पे वारी। ताली सेवा करते हुए भाव से जमुना तट हरि देव चरावे, यमुना तट हरि देनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, तेरे तारे कमरिया कारी, मोहि दे दर्शन गिरधारी, ओ तेरे कांधे कमरिया कारी, हे मोहे दे दर्शन गिरधारी। राधे
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सज्जनों, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है और इधर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में राजा परीक्षित जो है बैठे हुए गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, गुरुदेव जब से मैं आपके श्री चरणों में आकर के बैठा 6 दिन गुरुदेव मुझे बीत गए और आज अंतिम 7वां दिवस जब प्रारंभ हुआ, गुरुदेव आपके श्री चरणों में आने के बाद मुझे वो आनंद प्राप्त हुआ जिस आनंद ने मुझे परमानंद से जो है जोड़ दिया है। और सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं कि राजन, तुमने अपने जीवन के अनमोल क्षण जब प्रभु की कथा में दिए तो तुम्हारा मन संसार की चिंता से दूर होकर प्रभु के चिंतन में लग गया। और कहते हैं, मन जब हरि चिंतन में लग जाता है तो समय का फिर पता नहीं चलता है कि कितनी जल्दी निकल जाता है। अच्छा समय जब जीवन में आता है तो पता नहीं चलता कितनी जल्दी जो है वो निकल जाता है ना। और जब बुरा समय आता है तो एक दिन भी कितना महंगा निकलता है। पर ये 7 दिन हमारी कथा के कैसे निकल गए हमें पता तक नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि हमने समय निकाल करके और हमारा जो समय है 3 घंटे का वो हमने भगवान की कथा में दिया है। और ईश्वर की कथा से 7 दिनों से यदि जुड़े थे तो हमें पता नहीं चला कि कितनी जल्दी जो है ये 7 दिन निकल गए। तो उसी प्रकार समय ही जीवन में अनमोल है और समय का यदि महत्व जानना है तो किससे जानना है? 1 वर्ष का महत्व यदि जानना है तो किसी फेल हुए विद्यार्थी से जानना, जो वर्ष भर मेहनत करता है और अंत में रिजल्ट यदि उसका फेल का आता है तब उसे पता चलता है कि 1 वर्ष का समय मेरे पास में था पर मैंने मेहनत ना करके और उस समय को गंवा दिया है। 9 महीने का महत्व यदि जीवन में जानना है तो उस माँ से पूछना जिसने किसी बालक को जन्म दिया हो। और जीवन में यदि 7 दिन का महत्व जानना है तो किसी कथावाचक से जाकर के पूछना। और जीवन में यदि 3 दिन का महत्व जानना है तो सिकंदर की कथा को याद करना, जिसने जीवन में ये विचार किया था कि मैं संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, और जब समय आया तो 3 दिन पहले गुरुदेव की कॉल आई और कहा, बेटा तुझे जो भी सत्कर्म करना है कर लेना, मात्र तेरे पास में 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो सुखदेव जी परीक्षित को भी यही बता रहे हैं कि हे राजन, उस परम पिता परमात्मा ने कितने दिन बनाए? 7 दिन बनाए। और इन 7 ही दिनों में मनुष्य संसार में आता है और संसार से वापस चला जाता है। और कैसे हमारे जीवन के 7 दिन निकल जाते हैं। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को विवाह हो गया, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़ गए, शनिवार को अस्पताल गए और रविवार को संसार से गोविंदाई नमो नमः होकर के जो है प्राणी चला जाता है। कितनी जल्दी जो है समय निकल जाता है। तो हम 7 दिन के लिए जब प्रभु की इस कथा से जुड़े हैं तो हमें भी पता नहीं चला कि कितनी जल्दी जो है ये 7 दिन हमारे निकलते हुए और आज अंतिम 7वां दिवस जो है प्रारंभ होने जा रहा है। और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक के बाद एक प्रसंग जो है भागवत जी के श्रवण करवा रहे और बता रहे कि राजन, कल की कथा में तुमने श्रवण किया
भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का विवाह रुक्मणी जी के संग में हुआ। कितने विवाह किए कन्हैया ने? 16,108। 8 भगवान की पटरानियां हुई है। रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, जामवती, 8 भगवान की पटरानियां और 16,100 रानियां। पर एक भौमासुर नाम का राक्षस था और इसने क्या किया था कि इन 16,100 कन्याओं को इसने बंदी बना रखा था। अब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जब उस राक्षस का वध किया, अब इन 16,000 कन्याओं को प्रभु ने बंदी गृह से मुक्त करवाया। तब इन कन्याओं ने कहा कि कृष्ण, इस राक्षस ने हमें बंदी गृह में बंद कर रखा था, तुमने आज इसका वध करके और हमें इसके बंधन से मुक्त तो कर दिया, परंतु यदि अब हम घर की ओर जाएंगी तो हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले लोग हमें नहीं अपनाएंगे। अब हम किनके शरण में जाएंगे? कौन हमें स्वीकार करेगा? तब कन्हैया ने कहा, चिंता ना करो, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर भगवान देखता है। कृष्ण ने कहा, जमाना तुम्हें स्वीकार करे ना करे, पर ये कृष्ण तुम्हें स्वीकार करेगा। तो मेरे श्याम सुंदर ने उन 16,100 कन्याओं को जो है वरण किया और जो है अपनी पत्नी के रूप में प्रभु ने स्वीकार किया। जिसे कोई नहीं अपनाता है उसे कौन अपनाता है? उसे वो परमात्मा अपनाता है। पर वो कहता है कि भैया तू एक बार मेरी शरण में आकर तो देख, तू एक कदम मेरे लिए आगे बढ़ाकर तो देख, यदि मैं 99 कदम आगे ना बढ़ाऊं तो कहना। एक बार तू सत्य रूपी मार्ग पर चलकर तो देख, मैं तेरे जीवन के द्वार ना खोल दूं तो कहना। और कितनी जल्दी वो परमात्मा हमें स्वीकार कर लेता है। पर कथा संदेश दे रही है कि संसार पर यदि भरोसा करो तो आंख खोल करके करना, और संसार के बनाने वाले पे यदि भरोसा करो तो आंख बंद करके कर लेना, आंख बंद करके कर लेना। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा जिसकी शरण में प्राणी पहुंच जाता है तो फिर वो अपना हाथ पकड़ लेता है। और कोशिश ये भी मत करना कि हम ईश्वर को पकड़ लें। नहीं नहीं, उस परमात्मा को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसकी भक्ति को जीवन में आपने धारण किया है और प्रभु के द्वार पर जाओ तो उससे कहना कि हे सांवरिया सेठ, मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ूं। क्यों? क्योंकि यदि मैंने तेरा हाथ पकड़ा तो मैं तो अज्ञानी हूँ, माया मोह में पड़ा हुआ, कभी ना कभी तेरा हाथ छूट जाएगा, और हाथ यदि तेरा छूटा तो तेरा द्वार भी छूट जाएगा। पर मेरे कृष्ण, हे गोविंद, हे सांवरिया सेठ, मैं तेरे से प्रेम सच्चा करता हूँ, इसलिए मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ूं, तू मेरा हाथ पकड़ ले। क्यों? क्योंकि यदि मैंने हाथ पकड़ा तो मैं तो भूल जाऊंगा और तेरा द्वार छूट जाएगा, पर तूने यदि पकड़ लिया तो तू फिर छोड़ेगा नहीं, तू तो भव से पार लगा कर ही छोड़ेगा। ईश्वर से कहो, हे परमात्मा तू मेरा हाथ पकड़। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, संसार पर यदि भरोसा करना है तो आंख खोल करके करना है। क्यों? क्यों करना है आंख खोल करके? क्योंकि कथा संदेश दे रही है कि जो सुख में साथ दे उसे संसार कहा जाता है, और दुख में जो साथ दे उसे जो है सांवरिया सेठ कहा जाता है। जो दुख में साथ दे, सुख में तो हजारों लोग आ जाएंगे हमारे पास, पर जब विपत्ति आती है तब कौन आता है? सब लोग मुख मोड़ लेते हैं, तब वो परमपिता परमात्मा ही हमारे जीवन में हमें अपनाता है। तो सुखदेव जी भी यही बता रहे हैं कि हे राजन, जिन कन्याओं को किसी ने नहीं अपनाया उन्हें कन्हैया ने स्वीकार किया और 16,100 कन्याओं का वरण किया, और परमपिता परमात्मा ने 16,108 जो है पूरे अपने विवाह किए। बहुत लंबा चौड़ा परिवार कन्हैया का बना। और इधर कथा श्रवण करवा रहे सुखदेव जी परिचित को कि राजन, सुदामा नाम के ब्राह्मण थे,
आपने कथा श्रवण पहले भी किए, पर इस कथा को समझने की आवश्यकता है। सुदामा नाम के ब्राह्मण जो किनके मित्र थे? कन्हैया। देखो, संसार में हमारे हजारों मित्र होते हैं, पर उस परमात्मा से भी रिश्ता बनाओ। वो कहता है कि तुम मुझे मित्र बना लो तो मैं मित्र बनने के लिए भी तैयार हूँ। तुम मुझे ईश्वर मानोगे तो मैं ईश्वर बनने के लिए भी तैयार हूँ। तुम मुझे पुत्र बनाओगे तो मैं पुत्र बनने के लिए भी तैयार हूँ। तुम मुझे सखा बनाओ तो मैं सखा बनने के लिए भी तैयार हूँ। तो सुदामा ने श्याम सुंदर को क्या बनाया? अपना मित्र बनाया। अब जब जीवन में संकट आया, पर सुदामा स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, अभिमानी ब्राह्मण नहीं, स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। वो किसी के घर कुछ मांगने नहीं जाते थे। तो किसी ने कहा, सुदामा जब तुम इतने गरीब हो, इतने दरिद्र हो, इतने दुखी हो, तो क्यों ना संसार के आगे जाकर के और मांग लिया करो, थोड़ा कुछ धन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तब सुदामा ने संसार के लोगों से कहा था कि इन लोगों से क्या मांगूं? जो सब लोग ईश्वर से मांगते हैं, मैं उससे मांगूं जो सभी को देता है। इसलिए मुझे संसार से मांगने की आवश्यकता नहीं, मुझे मांगना ही है तो मेरे सांवरिया सेठ से मांगना है। और वो भी क्या मांगना है? जीवन के लिए नहीं, केवल परमात्मा से भक्ति मांगना है। तो सुदामा भी कहते हैं कि मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए से, ओछे की संगत से बुद्धि घटे और पाप कटे हरि के गुण गाए से। अब महाराज बड़े दुखी, इतने दुखी कि हम तो महीने 15 दिन में एकाध बार एकादशी करते हैं, पर सुदामा के घर में रोज एकादशी हो जाती है। पत्नी भूखी सो जाती हैं, बाल बच्चे भूखे सो जाते हैं, परंतु कभी भी सुदामा की पत्नी ने ये नहीं कहा कि स्वामी आप हमारे लिए कुछ लेकर के आइए। नाम क्या है? सुशीला। अब सुशीला किसे कहते हैं? जो पत्नी सारे दुख को सहन कर लेती है, फिर भी अपने पति की लाज रखने के लिए कभी भी उसे किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं भेजती है, ऐसी नारी को महाराज पर अभी भी द्वारिकापुरी का जो है पता नहीं चल पाया। तो मेरे श्याम सुंदर को याद करते हुए, श्याम सुंदर को याद करते हुए सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कह रहे, मनमोहन दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, आए दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। राधे भाव से ताली सेवा करते हैं। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे नंदलाला, तेरी गोकुल नगरी ये बड़ी दूर नगरी, है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। लर 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 ला 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 लर 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 ला ला। लर 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 ला 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 लर 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 ला ला। रात में आऊं तो बोलो डर मोह लागे, रात में आऊं तो दिन को आऊं तो आए है, दिन को आऊं तो देख सारी नगरी ये बड़ी दूर नगरी, है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
सखी संग आऊं गाना शर्म मोए लागे सखी संग अकेली आऊं तो आए है अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी सभी ध्यान दें, व्यवस्थित अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। जो माता बहनें पीछे खड़ी हैं वो आगे आ जाएं। यहाँ पर आगे बहुत सारी जगह हैं। और भैया जिन भाइयों के अभी तक शुल्क बाकी है वो अपने शुल्क की रसीद। और जब उन्हें शाम हो जाती है रात्रि, तब सुदामा ने कहा, श्याम सुंदर, चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए, पर अभी तक तेरी द्वारिका नगरी का पता नहीं चला। मेरे गोविंद ने ऐसी कृपा की कि जैसे ही सवेरा हुआ तो सुदामा जैसे ही आंखें खुली और वहां सुदामा ने पूछा, भैया ये इतनी सुंदर नगरी जो नजर आ रही है ये कौन सी नगरी है? तो किसी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, यही तो द्वारिकापुरी है।
अब तो सुदामा बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे द्वारिकाधीश की जो है द्वारिकापुरी आ गई है। चलते चलते सुदामा जी आगे बढ़े और महाराज पहुंच गए कहाँ, जहाँ द्वारिकाधीश का महल था। और वहां पर सुदामा ने देखा तो रास्ते में मार्ग में द्वारपाल खड़े हुए। सुदामा कहने लगे भैया एक बार मेरा संदेश द्वारिकाधीश को पहुंचा दो। तो द्वारपाल सुदामा की ओर देखते हैं और इधर जो है सुदामा द्वारपालों से कहते हैं कि देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे मैं आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी तन पे है दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो नजर पे है पगड़ी तन पे है दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। करके कह दो एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सका मत नसीब आ गया है, मिलने सका मत नसीब आ गया है।
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कदैया कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है वो करीब आ गया बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब कन्हैया ने नाम सुना सुदामा, मेरे बचपन का यार मेरा मित्र भगवान श्याम सुंदर अपने सिंहासन से उठे, दौड़े आगे बढ़े। प्रभु का मुकुट कहाँ गिर गया, पीतांबर कहाँ गिर गया, और सुदामा को जाकर के श्याम सुंदर ने गले लगाया। अरे सुदामा, बड़े दिनों के बाद में आए हो। प्रभु जो है महल तक लेकर के आए सुदामा को, और आज जिस सिंहासन पर, जिस राजगादी पर स्वयं द्वारिकाधीश विराजते थे, आज उस पर स्वयं सुदामा को बिठा दिया। प्रभु चरणों में बैठे और भक्त जो है कुर्सी पर बैठा हुआ है। मेरे श्याम सुंदर कहते हैं, सुदामा क्या कभी याद नहीं आई? सुदामा कहते, श्याम सुंदर याद तो आई, पर जब तक तेरी दया न हो तब तक मनुष्य तेरे द्वार पर नहीं पहुंच पाता। सुदामा की और प्रभु निहार रहे। इधर रुक्मणी जी से कहा, देवी आज मेरा जो है एक खास मेहमान हमारे राजमहल में आया है, तुम जल्दी करो, जो है जल लेकर के आओ, मुझे मेरे मित्र के चरणों को धोना है। इधर रुक्मणी जी जल लेने पहुंची, पर मेरे प्रभु ने जब देखा सुदामा के पैरों में छाले पड़ रहे, रुधिर निकल रहा, तो मेरे श्याम सुंदर देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैन अश्रुओं से पग धोए। मेरे श्याम सुंदर इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए कि सुदामा के चरणों को प्रभु ने अपने अश्रुओं से धुला दिया। और महाराज रात्रि सुदामा ने वहां पर विश्राम किया। सवेरा हुआ और सुदामा कन्हैया को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। पर मेरे प्रभु ने दिया, इतना दिया सुदामा को, पर उसे पता नहीं लगने दिया। किसको? सुदामा को पता नहीं चला कि परमात्मा ने मुझे कितना दिया है। तो ईश्वर जब देता है तो हमें पता नहीं चलता है। इसी प्रसंग के साथ अब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन, सुदामा प्रसंग के बाद अब जो है श्रीमद् भागवत की कथा में प्रसंग आता है मार्कंडेय ऋषि मांडवी का, और वो प्रसंग सुनाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जो है अपने गोलोक धाम की जो है तैयारी कर रहे हैं। प्रभु जब अपने धाम को जाने लगे तो उद्धव जी महाराज दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, श्याम सुंदर आप जा रहे हो, हमें भी संग लेकर के चलो। कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं जा तो रहा हूं, पर मैं अकेला जा रहा हूं, किसी को संग लेकर के नहीं जा सकता, क्योंकि संसार में प्राणी अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। अब महाराज उद्धव जी कहने लगे, श्याम सुंदर आगे घोर कलयुग आ रहा है, और इस कलयुग में जब अधर्म बढ़ जाएगा तो हम किसकी शरण में जाएंगे, कौन हमारी रक्षा करेगा? तब कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं जा रहा हूं, पर मैं मेरा शरीर श्रीमद् भागवत की कथा में जो है श्रीमद् भागवत की कथा में विलीन करके जा रहा हूँ। जब भी तुम लोगों पर कलयुग में कोई संकट आ जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सहारा ले लेना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये संदेश देकर के भगवान
द्वारिकाधीश अपने गोलोक धाम की तैयारी करते हैं। इधर परीक्षित की अंतिम घड़ियां घट रही और तक्षक नाग तैयारी कर रहा है। एक मालन जब फूलों का हार सजाकर राजा परीक्षित को पहनाने के लिए आती है, तक्षक नाग भौरा बन करके और उस जो है पुष्प में बैठ जाता है। राजा परीक्षित को उसने डंक मारा और कहते हैं राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, परंतु मृत्यु नहीं, मोक्ष में परिवर्तित हो गई। क्यों हो गया? क्योंकि ईश्वर की भक्ति मृत्यु को भी मोक्ष में परिवर्तित कर देती है। तो महाराज परीक्षित ने जब अपने जीवन के 7 दिन प्रभु की कथा में दिए हैं, तो कहते हैं प्रभु की कथा ने जीवन की व्यथा को दूर किया और महाराज परीक्षित को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज हम सभी के पास में समय भी थोड़ा कम है, सुबह से हम लेट हुए, वर्षा भी थोड़ी हो गई थी, इसलिए आज की कथा हमारी संक्षेप में जो है हमने लिया है और कथा के प्रसंग को हम यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि भगवान की कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, निरंतर प्रभु की कथा जो है चलती रहती है। परंतु आप सभी धर्म प्रेमी भक्त गणों ने 7 दिवसीय इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा करके और अपना अनमोल समय यहाँ पर दिया है। तो हम व्यासपीठ से यही आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सदैव भक्ति रूपी गंगा में आप स्नान करते रहे और आपके जीवन में अन्न धन लक्ष्मी का हमेशा भंडार भरा रहे। यही व्यासपीठ से जो है आशीर्वाद देते हुए एक भजन का और हम आनंद लेंगे, उसके बाद कथा विराम और फिर सीधे आरती की ओर चलेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए एक भजन का हम आनंद लेंगे, फिर कथा को विराम करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की ओ मीठे रस से भरे ओरे राधा रानी लागे, महारानी लागे। ओ मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे।
की छोरी ब्रज राम राधा झुकी ब्रज राम राधा झुकी रजदानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना तीरो पानी लागे राधे 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 अपना कोई मिटाए तेरा बाबे अब माखन मिश्री और न कोई मिटाए हे महाराज बढ़िया ने तो बाबे राधा नाम मलाए हे मारी बढ़िया ने तो बाबे राधा नाम मलाए उग्र से मान की रानी ने वैसे मान की रानी ने गुड़ी दानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना तीरो पानी लागे
खोई गयो मेरो खोई गयो बाजो हो रसिया होरी में होरी में रसिया होरी में काना होरी में मेरो खोई गयो बाजूबन हो रसिया होरी में मेरो खोई गयो बाजूबन हो रसिया होरी में होरी में काना होरी में होरी में काना होरी में मेरो खोई गयो बाजूबन हो रसिया होरी में बाजूबंद मेरे बड़ान मोल को बाजूबंद मेरे बड़ान मोल को तो पे बनवा पूरे लोग को मेरो खोई गयो बाजूबन हो रसिया होरी में बड़ा अलबेला हो मेरी मटकी को मार गयो डेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी को मार गया ठेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी को मार गयो डेला
चंदा के संग कभी सूरज के संग कभी चंदा के संग कभी तारों से खेले अकेला कभी तारों से खेले अकेला मेरी मटकी को मार गया ढेला बोलिए